नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। पंजाब नेशनल बैंक की बड़ी लापरवाही, बैंक के बक्से में रखे गल गए 42 लाख के नोट। महिला पुलिसकर्मियों के जज्बे को लोगों ने किया सलाम, दिन में ड्यूटी और रात में खेल के मैदान में बहाया पसीना, हासिल किया सोने का तमगा। यूपी में गैर सरकारी मदरसों की सर्वे के लिए फॉर्मेट तैयार, 12 बिंदुओं पर जानकारी जुटाएंगे अफसर। अमर शहीद शंकर शाह और रघुनाथ शाह के 165वें बलिदान दिवस पर कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति होंगे शामिल। मासूम भाई और बहन की पिटाई करते शिक्षक का वीडियो हुआ वायरल। बीएलओ और सुपरवाइजर के खिलाफ प्रशासन का चला हंटर, एसडीएम ने 100 बीएलओ और सुपरवाइजर के खिलाफ एफआईआर के साथ वेतन रोकने के दिए निर्देश। हवालातियों कैदियों के परिवारों से मिलाने के लिए जेल मंत्री बेस ने शुरू की मुहिम। और आइए शुरू करते हैं अब खबरों का सिलसिला। कानपुर के पांडव नगर पंजाब नेशनल ब्रांच में 42 लाख रुपए बैंक प्रबंधन की लापरवाही के चलते पानी में 42 लाख रुपए सड़ गल गए हैं। ब्रांच में लोहे के बक्से में जमीन पर रखे गए थे। 4 महीने पहले तक मामला बैंक अफसर ने दबाए रखा था, लेकिन ऑडिट में ये खुलासा हो गया है। फिलहाल बैंक प्रबंधन ने ट्रस्ट की कमी का हवाला देते हुए 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। बैंक कर्मचारी अधिकारी इस मामले में अभी भी कुछ बोलने से बच रहे हैं, जबकि रिजर्व बैंक ने इस मामले में नोटों के सड़ जाने की पुष्टि कर दी है। ट्रस्ट में क्षमता अधिक लोड की वजह से बैंक अधिकारियों ने लोहे के बक्सों में ये रकम 3 महीने पहले जमीन में रखी थी, जो कि नमी सीलन के चलते पूरी तरीके से खराब हो गई है। देखिए इस रिपोर्ट में। 29 जुलाई तक चेकिंग हुई थी। जो देखिए चीटिंग वर्ड बिल्कुल नहीं कह सकते। जो अनियमितताएं होंगी वो करेंसी टेस्ट वाले बता सकते हैं, हम लोग नहीं बता सकते। हम लोग नॉलेज में नहीं है। जो हम लोग जब आया है नोट हाथ बैंक है, ये दिया गया 25-29 तक हुआ। उसके बाद जीटीओ बनारस आए थे जुलाई सितंबर में नोट को, उसके बाद वो सस्पेंड किया गया। जो भी कार्रवाई होती है वो चेस्ट से होती है। आप लोग बात समझने की कोशिश करिए कि इससे शाखा से कोई लेना देना नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लोग पढ़े लिखे प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, आप भी समझने की कोशिश करिए। अच्छा, ये जानते हैं कि 4 लोग सस्पेंड हुए। ये तो पेपर में निकला, आपको ही पता। हमसे क्यों कहला रहे हैं? आपको नहीं पता? आपने पेपर नहीं पढ़ा, फिर आप हमसे बार बार क्यों पूछ रहे हैं? इस पे क्या कार्रवाई हो रही है, एक्शन क्या हो रहा है? अभी जांच चल रही है। अभी जांच चल रही है। की टीम है या आपकी इंटरनल? हमारी इंटरनेट टीम है। उत्तर प्रदेश पुलिस वार्षिक खेल प्रतियोगिता कबड्डी विजेता महिला आरक्षी सोनिका नागर व आशा की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार द्वारा सराहना और प्रशंसा करते हुए दोनों को पदस्थ गोल्ड मेडल पहनाकर और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। 27वीं इंटर जोन उत्तर प्रदेश पुलिस वार्षिक खेल प्रतियोगिता का कबड्डी 2022 9वीं वाहिनी पीएससी जनपद मुरादाबाद में आयोजित हुई थी, जिसमें प्रदेश के समस्त जनपदों से चयनित महिला पुलिसकर्मियों की प्रत्येक जोन स्तर पर एक टीम बनाकर प्रतिभाग किया गया था। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। ये अभी जो जोनल कंपटीशन हुआ था उसमें बुलंदशहर के 2 महिला आरक्षी हैं जिन्होंने इसमें गोल्ड जीता है कबड्डी में, टीम का हिस्सा थे। उनको आज मेरे द्वारा सम्मानित किया गया है और साथ ही साथ इसमें से एक महिला आरक्षी है जो कि एशियाड लेवल पे की, उनको भी सम्मानित किया गया है और उनको खेल के लिए प्रोत्साहन करने रिवॉर्ड भी दिया गया है और उनकी तैयारी अच्छे तरीके से हो, इसके लिए यहाँ पर व्यवस्था करेंगे। प्रदेश की योगी सरकार के आदेश पूरे प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे शुरू हो गया है। इसी क्रम में बीएसए व अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी और जिले के तीनों तहसीलों के एसडीएम व जिले के अपर जिलाधिकारी गजेंद्र सिंह को नोडल अधिकारी बनाया गया है। तीनों तहसीलों के अधिकारी मदरसों की जांच कर अपर जिलाधिकारी को रिपोर्ट सौंपेंगे। आगामी 5 अक्टूबर तक मदरसों की जांच होगी। उसके बाद 15 दिन तक जनपद स्तर पर मदरसों की समीक्षा की जाएगी। उसके बाद 20 अक्टूबर को फाइनल रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। अधिकारियों की गठित टीम ने कई मदरसों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान टीम ने मदरसों के कमरे, रोडिंग हॉल और मदरसा छात्र के रुकने के लिए बने हॉस्टल को देखा। सरकार के सर्वे से मदरसा संचालक संतुष्ट नजर आए और उनका कहना था कि सरकार के सर्वे अभियान को वो पूरा समर्थन करते हैं और जो भी कमी सर्वे में दौरान में पाई जाएगी उसे दूर किया जाएगा। देखिए कन्नौज से दिलीप कुमार की रिपोर्ट के जरिए। शासन से निर्देश प्राप्त हुए हैं कि जनपद में जितने भी मदरसे हैं उनकी एक संयुक्त टीम बनाकर जांच की जाए। इसके लिए जो जिले के बीएसए हैं और जो संबंधित उप जिलाधिकारी हैं और जो माइनॉरिटी वेलफेयर अफसर हैं
उनकी एक संयुक्त टीम बनाई गई है। इसके अभियान के तौर पर सभी की जांच की जा रही है ताकि उसमें उनका जो पाठ्यक्रम है, वहाँ पर जितने अध्यापक हैं, जितने विद्यार्थी हैं, किस भूमि पर संचालित है, उसकी क्या स्थिति है, उसके पंजीकरण की क्या स्थिति है, इसी तरह के जो बृहद बिंदु बनाए गए हैं उन पर जांच की जा रही है। 5 अक्टूबर तक वो टीम जांच करके अपर जिलाधिकारी को सौंपेगी, यानी कि मुझे सौंपेगी। उसके बाद 15 दिन उस पर एक ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जो जिलाधिकारी महोदय के हस्ताक्षर से 20 अक्टूबर तक शासन को प्रेषित की जाएगी। गोंडवाना साम्राज्य के अमर शहीद शंकर शाह और रघुनाथ शाह के 165वें बलिदान दिवस पर जबलपुर में एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन 18 सितंबर को होने जा रहा है। इस कार्यक्रम का भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित प्रदेश के मंत्री और अन्य जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। मिलिट्री कॉलेज ग्राउंड में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम की सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। सर, अभी जैसा पता हुआ है और जैसी तैयारियां चल रही है, इसमें हर साल की तरह इस साल भी 18 तारीख को राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह जी का बलिदान दिवस मनाया जाता है। तो इस बार भी पूरे आदिवासी समाज और सभी लोग मिलके इसको मना रहे हैं और 18 तारीख को पूरी गर्मीमय तौर पे इसको मनाया जाएगा। संरक्षण संघ द्वारा गोंडवाना साम्राज्य के अमर शहीद राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह जी का 165वां बलिदान दिवस गोंडवाना की ऐतिहासिक भूमि जबलपुर में आयोजित किया जा रहा है। इस पर सभी वर्ग के समाजसेवी का आगमन रहता ही है। साथ में हमें बड़े गर्व से, मुझे खासकर बड़े गर्व से कहना पड़ रहा है कि मैंने जो पत्राचार किया था भारत सरकार से, उस पर माननीय उपराष्ट्रपति जी आ रहे हैं, हमारे प्रदेश के राज्यपाल जी आ रहे हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। कन्नौज जिले के सौरिख कस्बा में शिक्षक की क्रूरता का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। शिक्षक मासूम भाई बहनों को पढ़ाने के दौरान कई दिनों से पीट रहा है। बच्चों की शिकायत पर पिता ने हकीकत जानने के लिए कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया था। शिक्षक की करतूत कमरे में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पिता ने ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अब देखने वाली बात होगी कि मासूम बच्चों को बेरहमी से पीटने वाले अध्यापक पर क्या कार्यवाही होती है। देखिए कन्नौज से दिलीप कुमार की इस रिपोर्ट के जरिए। हमारे सर बहुत दिन से पढ़ाने आते, वो हमें बहुत मारते थे। जैसे मम्मी चाय देने आती थी, सर बहुत मोबाइल चलाते थे। जैसे मम्मी चाय देने आती थी, एकदम मोबाइल बंद करके हमें लर्न करने के लिए दे देते और कुछ नहीं करते थे। जैसे मम्मी चाहती थी और हमें लर्न नहीं हो पाता था तो हमें बहुत मारते थे सर। और जब मम्मी पापा से कहा कि मम्मा पापा सीसीटीवी कैमरा लगवाया, मम्मी पापा ने जब रिकॉर्डिंग चेक हुई तो सर का मामला सामने आ गया। निर्वाचन ड्यूटी में लगे बीएलओ और सुपरवाइजर के खिलाफ प्रशासन का हंटर चला है। प्रशासन ने लापरवाही बरतने के वाले करीब 100 बीएलओ और सुपरवाइजर के खिलाफ एफआईआर के साथ वेतन रोकने के निर्देश जारी किए हैं, तो वहीं कई के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की बात कही है। आपको बता दें कि इस समय मतदाता निर्वाचन नामावली का कार्य चल रहा है, जिसके तहत मतदाताओं को आधार से लिंक किया जा रहा है। इसके लिए बीएलओ और सुपरवाइजर की ड्यूटी लगाई गई है, लेकिन तमाम ऐसे बीएलओ और सुपरवाइजर हैं जो अपनी जिम्मेदारी का ठीक ढंग से निर्वाहन नहीं कर रहे हैं। ऐसा लापरवाह बीएलओ और सुपरवाइजर के खिलाफ प्रशासन ने कठोर कार्यवाही की है। चंदौसी तहसील के अंतर्गत तमाम बीएलओ और सुपरवाइजर के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों और उनकी गाइडलाइन के अनुसार इस समय आधार को लिंक करने का कार्य चल रहा है। इसके बीएलओ से अपेक्षा की गई है कि जो हमारी वोटर लिस्ट है उसमें आधार से लिंक किया जाए और जो भी एलिजिबल वोटर्स हैं उनको चिन्हित करके फॉर्म 6 और फॉर्म 6B कलेक्ट किया जाए। इसके साथ ही जो मृतक हो गए हैं वोटर्स या जो बाहर चले गए हैं उनको फॉर्म 7 के माध्यम से उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उसको वोटर लिस्ट को अच्छे रूप में बनाया जाए, जिसका प्रयास चल रहा है। और वो जो समयबद्ध कार्यक्रम कतिपय कुछ हमारे बीएलओज और सुपरवाइजर्स के द्वारा मानक के अनुरूप कार्य नहीं किया गया है, ऐसे बीएलओ को चिन्हित करके उनके विरुद्ध एफआईआर, उनके विरुद्ध वेतन रोकने की कार्रवाई और उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई ये संचालित की गई है। और अगर उनके द्वारा उनका कार्य सही तरीके से परिलक्षित नहीं होता है
तो उनके विरुद्ध और भी दंडात्मक कार्रवाई की जाए। जेलों में बंद कैदियों को एक कमरे में अपने परिवार के साथ बैठाकर मुलाकात करने की योजना से कैदियों के परिवारों के चेहरे पर मुस्कान आ गई है। आपको बता दें, इस योजना का मकसद जो कैदी जेल में अच्छा बर्ताव करते हैं और जिन कैदियों को अरसे से उनका परिवार नहीं मिल पाया, उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। पहले कैदियों से जब कोई उनके परिवार से मिलने आता था तो मुलाकात के दौरान बीच में जाली की दीवार होती थी, लेकिन अब इसकी जगह कमरे का इंतजाम किया गया है, जिसके तहत परिवार वाले उनसे गले मिल सकते हैं और साथ में बैठकर बातें कर सकते हैं। संगरूर जेल में आज 4 कैदियों के परिवारों को साथ बैठाकर मिलाने की इस योजना की शुरुआत की गई। देखिए इस रिपोर्ट में। इत्थे अज मुलाकात करना है जी, अपने बेटे ने मिलना है। पहला किस तरह मुलाकात होती सी, अज किस तरह होती है? पहला 3 जालियां विच दी हुंदी सी जी, बस मूँह दींदा सी जी कल्ला, मतलब बेटी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ एक कहती भी पापा भी मैं उंगल फड़नी है सोडी, फिर मुलाजम फड़ नहीं देंदे थे जी। अज किस तरह अज अज अपनी पापा की गोदी 'च बैठी है जी, अज उन्होंने खुशी हो रही है भी मेरा पापा मैंने गोदी चक लिया। ਹੁਣ साल हो गया जी, इनू फिर गोदी नहीं चक्की थी। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲੇ? हाँ जी, जफ्फी पा के मिले। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਗੋਦ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਤਮਾ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਟੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਨਾ? हाँ जी, भी मैं अपनी मां ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦੇ ਆਇਆ ਗਾ ਪੇਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਰੇ ਹੈਗੀ ਤੀ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਬੱਚਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹਦੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਹਿਤ ਤੇ ਗਏ। फिलहाल बुलेटिन की खबरों में आज मेरे साथ बस इतना ही। आगे की और तमाम अपडेट्स और खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहे मेरे साथ, देखते रहे इंडिया रिपोर्ट।